2024 में एक अजीब चीज हुई। इंडिया के सबसे बड़े फाउंडर्स, जिन्हें हम जीनियस कहते थे, सब एक एक करके गिरने लगे। बायजूस 10,000 करोड़ की कंपनी आज एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे सकती। पेटीएम आरबीआई ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। ज़ोमैटो आज भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लड़ रही है। ये लोग स्टूपिड नहीं थे, ये लोग जीनियस थे, फिर भी फेल हुए। आज मैं तुम्हें वो असली रीजन बताऊंगा जो कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताता। पहले समझो ये कंपनीज कितनी बड़ी थीं। 2022 में बायजूस $22 बिलियन वैल्यूएशन, इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप। इन्वेस्टर्स क्यू में खड़े थे पैसा देने के लिए। पेटीएम 2021 में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ 18,300 करोड़ रेस किया एक दिन में। और ज़ोमैटो पैंडेमिक में जब सब डूब रहे थे, ये ग्रो कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? एक वर्ड, माइंडसेट। रीजन 1, सक्सेस का इंटॉक्सिकेशन। जब बायजू रविंद्रन को पहली बार सक्सेस मिली, उन्होंने सोचना बंद कर दिया। $22 बिलियन वैल्यूएशन के बाद उन्होंने क्या किया? और कंपनीज एक्वायर करने लगे। आकाश थी, व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर, एक के बाद एक। ये ग्रोथ नहीं थी, ये एडिक्शन थी। सक्सेस का इंटॉक्सिकेशन सबसे डेंजरस ड्रग है, क्योंकि जब तुम हाई होते हो, तुम्हें लगता है तुम गलत हो ही नहीं सकते। और यही उनका एंड था। रीजन 2, इन्वेस्टर का पैसा अपना पैसा। ये गलती ऑलमोस्ट हर इंडियन स्टार्टअप करता है। इन्वेस्टर से पैसा मिलता है और फाउंडर्स सोचते हैं ये उनका पैसा है। पेटीएम ने आईपीओ से 18,300 करोड़ रेस किया और क्या किया? कैशबैक, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, कस्टमर एक्वायर करने के लिए पैसा जलाते रहे। एक सिंपल रूल है बिजनेस में, इन्वेस्टर का पैसा खर्च करना आसान है, वापस करना मुश्किल। जब तुम दूसरे का पैसा अपना समझने लगो, तब एंड शुरू होता है। रीजन 3, एरोगेंस सबका बाप। 2021 में एक जर्नलिस्ट ने बायजू रविंद्रन से पूछा, कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? उनका जवाब था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $22 बिलियन की कंपनी डूब रही थी और फाउंडर बोल रहा था सब ठीक है। यही एरोगेंस है। रतन टाटा भी मीटिंग्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे। एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में एक ही फर्क है, कॉन्फिडेंट इंसान अपनी गलती मानता है, एरोगेंट इंसान गलती ढूंढता ही नहीं। रीजन 4, टीम इग्नोर करना। बायजूस में 2023 में क्या हुआ जानते हो? 50,000 एम्प्लॉइज थे, अचानक ले ऑफ्स शुरू हुए। 10,000 लोग एक झटके में निकाले। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ग्रो करती है, फाउंडर्स अकेले हीरो बनना चाहते हैं, टीम की नहीं सुनते, सीएफओ की नहीं सुनते, बोर्ड की नहीं सुनते। मेरा एक बात को दिमाग में रखना हमेशा, एक अकेला पेड़ जंगल नहीं बनता। तुम्हारी कंपनी तुमसे बड़ी है। जब तुम ये भूल जाते हो, कंपनी तुम्हें भूल जाती है। रीजन 5, प्रॉफिट वर्सेस ग्रोथ का कंफ्यूजन। ये सबसे बड़ी गलती है। ज़ोमैटो आज भी एक सिंपल सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तुम प्रॉफिटेबल हो? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ चूज की, प्रॉफिट नहीं। हर ऑर्डर पे लॉस लेते रहे, सिर्फ मार्केट शेयर के लिए। एक रियल बिजनेस रूल, रेवेन्यू वैनिटी है, प्रॉफिट सैनिटी है, कैश फ्लो रियलिटी है। जब तुम सिर्फ ग्रोथ देखते हो, प्रॉफिट इग्नोर करते हो, एक दिन आता है जब पैसा खत्म हो जाता है और फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आता बचाने। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? 2 फाउंडर्स देखो जो आज भी टॉप पे हैं, रतन टाटा और नितिन कामत। दोनों में एक चीज कॉमन है, रतन टाटा ने कभी इन्वेस्टर प्रेशर में अपनी वैल्यूज नहीं बेची। नितिन कामत ने ज़ीरोधा को बिना ₹1 इन्वेस्टर के प्रॉफिटेबल बनाया। दोनों का सीक्रेट एक ही है, स्लो ग्रोथ, सॉलिड फाउंडेशन, जीरो एरोगेंस। यही रियल बिलियनर माइंडसेट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @सत्यम जर्नी पे। वहां मैं डेली शेयर करता हूँ रियल फाउंडर लेसन्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बिल्ड करते रहो।